मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर हम सबको संभाला। यीशु धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, बहुत ऐसे इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर। सुनने वालों को बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु, वचन के अनुसार मैं जीवन बदलने पाए। जो हम नहीं जानते प्रभु, वचन के अनुसार हम सबसे बातचीत कर देता हूँ। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको सभी को बहुत बहुत आशीष दे। सभी को नमस्कार। और हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज का जो विषय है वो है बाइबल में नर्क के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं। यस, विषय है बाइबल में नर्क के बारे में कुछ बातें दी गई हैं। और उन बातों को मैं आपके सम्मुख रखूँगा। और हो सकता है इन बातों को आप जानते हों। यस, आप सब जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ख़ासतौर से मसीह में जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो आप सब इन बातों को जानते होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप फिर से इन बातों को देखें और जो नहीं जानते हैं इन बातों को जानें। ठीक है, मेरा ये वचन का प्रचार करना किसी को डायरेक्ट किसी को ताना देना नहीं है। और मेरा प्रचार करने का मतलब किसी को समझाना नहीं है, क्योंकि आप सब समझदार हैं। परमेश्वर के वचन से आप जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बहुत अद्भुत रीति से हर किसी को इस्तेमाल करता है। ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूँ हर किसी को इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि लिखा है नर्क में बाइबल में नर्क के बारे में कुछ बातें हैं। और मैं लगभग 7 बातें आपके बीच में लेकर आया हूँ। यस, मैं फिर से कह रहा हूँ 7 बातें मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। और उसमें से पहली बात है, मैं आपको 7 बातें गिनाता हूँ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके क्या है परमेश्वर के वचन से समझते जाएंगे। और पहली बात है, नर्क एक असली जगह है। यस, पहली बात, नर्क एक असली जगह है। दूसरी बात है, नर्क अनंत काल की सज़ा है। ध्यान से सुने, नर्क अनंत काल की सज़ा है। तीसरी बात है, नर्क में कभी ना बुझने वाली आग है। यस। चौथी बात है, नर्क मनुष्यों को परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर कर देने वाली जगह है। ध्यान से सुने, नर्क परमेश्वर से हम मनुष्यों को हमेशा के लिए दूर करने वाली जगह है। और नंबर 5 है, नर्क एक बहुत ही पीड़ा वाली जगह है। नंबर 6 है, नर्क को परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, मनुष्यों के लिए नहीं। ध्यान से सुने, नर्क को परमेश्वर ने शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया है, हम मनुष्यों के लिए नहीं। और 7वीं बात है, नर्क में हमेशा का रोना और दांत पीसना है। मेरे प्यारों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, बेटी जो मुझसे छोटे हैं, मेरे बहन भाई, मेरी बेटी, और जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे आदरणीय हैं, उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। आप सभी लोग परमेश्वर को वचन को सुने। ये 7 बातें मैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से, जो कि नर्क के बारे में कुछ बातें मैं लेकर आया हूँ, जो कि 7 बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है, नर्क एक असली जगह है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 41 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती 25 का 41 लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत काल में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। ये एक असली जगह है। किसके लिए? ध्यान से सुने और देखें, बाईं ओर वालों को। ये बाईं ओर वाले कौन हैं? ध्यान से सुनिए, वचन बताता है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। बाईं ओर वाले मैं आपको उदाहरण के तहत बताता हूँ। बाईं ओर वाले उनको दर्शाया गया है जिनका स्वभाव बकरी की तरह है। बकरी, ध्यान से सुने। और दाईं ओर वाले वो है जिनका स्वभाव भेड़ के समान है। आप समझदार हैं, भेड़ और बकरी में कितना फ़र्क है। जब भेड़ अपना चारा चरती है ना, और दूसरी भेड़ आ जाती है, तो वो कहती है कि ठीक है, तू ये खा ले, मैं आगे और अच्छी ढूंढ लूँगी, हरी भरी घास ढूंढ लूँगी। यानी कि अपना खाना अपने साथी को वो दे देती है। लेकिन बकरी क्या करती है, अगर अपना खाना खा रही होगी ना और दूसरे को देख लिया वो खा रही है,
तो अपना छोड़ के, अपना पैरों के तरह रौंद के कि मैं इसको नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, मैं सामने वाले का छीनूंगी, जाके उसको सींग से मारती है। यस, चाहे वो बकरी हो या भेड़ हो या कोई भी हो, ध्यान से सुने, जिस पे वो प्रभुता कर सकती है, जिसको वो मार सकती है, तो बकरी क्या करती है, अपना अच्छा खाना छोड़कर उसके खाने की ओर चली जाती है और वो उसको मार के भगा देती है, लड़के भगा देती है और उसका खाना खा लेती है। उसका भी नहीं खाती है, उसका थोड़ा बहुत खाकर उसको नाश कर देती है। तो ऐसे लोग, ध्यान से सुनिए, और बकरी अपने चरवाहे की बातों को नहीं मानती। आपने देखा होगा, अगर आपने बकरी चराई है तो देखा होगा, नहीं चराई है जो बकरी चराते हैं ना, उनसे पूछना कि बकरी जब आपकी नज़र से बचती है तो कहाँ चली जाती है, किसी का नुकसान करने के लिए चली जाती है, जहाँ आप नहीं चाहते वहाँ वो चली जाती है। लेकिन भेड़ को अगर बोल दिया ना, चरवाहे ने बोल दिया कि इधर को जाना है तो उधर ही जाएगी, है ना। तो ये है अंतर भेड़ और बकरी में। तो लिखा है बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे शापित लोगों, जिसका स्वभाव बकरी के समान है, ऐसे लोगों से कहेगा हे शापित लोगों। यस, वो दिन आता है जो कि बाईं ओर वालों को परमेश्वर अलग करेगा और दाएं ओर वालों को परमेश्वर अलग करेगा। दाएं ओर वालों को कहेगा ये मेरे बेटे बेटियां हैं, इनको मेरे राज्य में लेकर जाओ, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। लेकिन बाएं वालों के लिए भी स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, कहेगा इन्हें डाल दो उस अनंत की आग में। लिखा है तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। मेरे प्रिय, ये है पहली बात कि नर्क एक असली जगह है और उसमें जाएगा कौन, ध्यान से सुनिएगा, उसमें जाएगा कौन, जो शैतान और उसके सेना के पीछे चलेगा, यानी कि जिसका स्वभाव बाईं ओर वालों के समान होगा, जिसका स्वभाव एक बकरी के समान होगा, जिसका स्वभाव आज की डेट में लालची होगा, जिसके जीवन में व्यभिचार होगा, जिसके जीवन में लालच होगा, जिसके जीवन में पाप होगा, जिसके जीवन में चोरी होगी, और ख़ास तौर से परमेश्वर का वचन इधर से सुनना और इधर से निकाल देना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ के भूल जाना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, यीशु मसीह कहेगा जाओ शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत की आग में चले जाओ। तो हम, ये थी एक बात। और दूसरी बात है, अब दूसरे पॉइंट पे आएंगे, लिखा है नर्क अनंत सजा की जगह है। यस, इसी का मत्ती 25:46 में हम पढ़ेंगे। तो ये लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ दूसरी बात। नर्क अनंत काल की सज़ा है, यानी कि अनंत, अनंत का मतलब है कोई भी अंत नहीं होने का, जिसका अंत नहीं होने का। वहाँ ऐसी आग है जो कभी बुझने की नहीं। मैं आपको पढ़ता हूँ आपके लिए, मत्ती 25:46। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये अनंत दंड क्या बताया गया है, हमें इस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। अनंत दंड का मतलब होता है कभी माफ़ ना किया हुआ। अभी तो हम पाप करके परमेश्वर के सम्मुख कहते हैं प्रभु, घुटने टेके कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। और कुछ बुद्धिजीव है जो कहते हैं 3 दिन के उपवास प्रार्थना रख लो, तुम पर दया कर दी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं 21 दिन की उपवास प्रार्थना कर लो तुम पर दया कर दी जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ आप मन फिराएँ, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और पश्चाताप करें। रोज़ रोज़ नहीं मेरे प्रियो, एक बार, ध्यान से सुने, रोज़ रोज़ नहीं मेरे प्रियो, एक बार परमेश्वर के सम्मुख आप आएँ और कहे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर से वादा करें कि प्रभु मैं आज के बाद इन गलतियों को नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मेरा स्वभाव बकरी के समान नहीं रहेगा, प्रभु मुझे माफ़ कर। तो परमेश्वर हम पर दया करने के लिए आज भी तैयार है। तो मेरे प्रियो, ये थी दूसरी बात। अब तीसरी बात पर आते हैं। लिखा है नर्क में कभी ना बुझने वाली आग है। यस, लिखा है नर्क में कभी ना बुझने वाली आग है। मरकुस 9 अध्याय और उसका 1 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यस, मरकुस 9:44 मरकुस 9:44 में आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ध्यान से सुने, ये ऐसी आग है। और इसमें डाला कौन जाएगा, लिखा है 43 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ ये है
अगर हमारी कुछ आदतें हैं जो कि हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है, और हमारी कुछ मजबूरी हैं, तो मजबूरी को हम आदतों का नाम ना दें, मजबूरी को हम परमेश्वर के पास आने का रुकावट ना बनाएं। मजबूरी से कह दीजिए कि मेरा यीशु बड़ा है, मुश्किलों से कह दीजिए मेरा यीशु बड़ा है, तंगियों से कह दीजिए मेरा यीशु बड़ा है। यस, हम चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, यदि आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। उदाहरण के लिए, आप अपने पेट के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं ना ये पापी पेट का सवाल है, इस तरह से, तो अपने पेट के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सब कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना, कामकाज करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं। आप 12 घंटा 13 घंटा 8 घंटा और कुछ तो 24 घंटा काम करते हैं, कुछ 20 घंटे काम करते हैं अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं कर सकते? मेरे प्रियो, जैसे हम अपने पेट के लिए करते हैं ना, मेहनत करते हैं, वैसे हम अपने परमेश्वर के लिए मेहनत कर सकते हैं। वचन नहीं कहता कि हमेशा तुम आराधना करते रहो। हर एक चीज़ का एक समय दर्शाया है, हर एक चीज़ का एक समय ठहराया है। ध्यान से सुने, तो यहाँ लिखा है, अगर आपके पास जो भी रुकावटें हैं, यहाँ हाथ काटने का मतलब ये नहीं कि आप आरी लें या कुछ कुल्हाड़ा लें अपना हाथ काटने, नहीं। पैर काटने का मतलब ये नहीं है कि आप कुल्हाड़ा लें और पैर काटने, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो परिस्थितियाँ जो परमेश्वर के पास आने के लिए आपको रोकती है, उन परिस्थितियों को आप क्या करें, उस समय छोड़ दें जो समय परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूँ जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब छोड़कर, आप काम करना छोड़कर या और सब काम छोड़कर क्या करें, आप परमेश्वर की आराधना करें, नहीं। लेकिन जो समय आप परमेश्वर के लिए ठहराया है, जो समय अपने परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ठहराया है, मेरे प्रियो, आप उस समय को किसी और को ना दें। ये खास तौर से संडे हो गया, या आप सुबह शाम जब प्रार्थना करते हैं, तो कुछ समय है जिनको हम नियुक्त करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, तो वो समय हम खास तौर से परमेश्वर को दें और उसके लोगों को दें, उसकी आराधना करने के लिए, उसका वचन पढ़ने के लिए। ध्यान से सुने, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन बातों को समझाऊंगा, बताऊंगा कि प्रार्थना का समय और है और वचन मनन करने का समय और है। हम क्या करते हैं, एक ही समय में एक ही बात में सारे काम कर लेते हैं। हमने 1 घंटा निकाला, उसी में प्रार्थना कर लिया, उसी में वचन मनन कर लिया, उसी में सब कुछ कर लिया और सब कुछ उसी में कर लिया। नहीं, हर एक चीज़ के लिए एक समय ठहराया है। इन बातों को ध्यान दें कि नरक में कभी भी बुझने वाली आग नहीं है। मरकुस 9:44 आपने साफ साफ यहाँ पर लिखा है, पढ़ा है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ठीक है मेरे प्रियो, अब आते हैं हम चौथी बात पे। चौथी बात है, नरक मनुष्य को परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर देने वाली जगह है। यस, 2 थिस्सलुनीकियों 1:9 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 2 थिस्सलुनीकियों 1:9 जी, लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर हो जाएंगे। लिखा है, अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये किन के लिए मेरे प्रियो? ये उन्हीं के लिए है जो आज परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर के समय को तुच्छ जानकर और उस समय को परमेश्वर को देने के सिवा किसी और को दे दिया, मेहमानों को दे दिया, अपने काम में दे दिया, या आप सिनेमा देखने चले गए, या आप अपने घर में फैमिली के साथ एक अच्छा सीरियल देख रहे हैं, एक अच्छा फिल्म देख रहे हैं, या एक अच्छा समय देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको लगता है कि हम परमेश्वर से कह देंगे प्रभु कल हम डबल कर देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? जब आप आज की दिन में 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं तो अगले दिन 2 घंटा कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना, ये उनके लिए है जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर का इनकार करते हैं। तो लिखा है, वो प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने यीशु मसीह हमारा इनकार कर देगा। और लिखा है कि अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यस, तो साफ साफ लफ्ज़ों में बताता है। आगे के पॉइंट पर हम चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे, जिसका नाम है नरक। नरक एक बहुत ही पीड़ा वाली जगह है। यस, लूका
16 का 23। नर्क एक बहुत ही पीड़ा वाली जगह है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ लूका 16 का 23। यस, लूका 16 का 23 में लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ये वही राजा है, ध्यान से सुनिएगा, ये वही धनी मनुष्य है जिसकी चौखट पर लाजर नाम का एक व्यक्ति, जिसको कोढ़ था, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, और राजा की जूठन, उस धनी व्यक्ति की जूठन खाने के लिए वो लाजर तरसता था। ये वही है जो उसने पृथ्वी पर अपना सुख भोगा और परमेश्वर की आराधना से अलग रहा। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर सुख भोगना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन सुख भोगते भोगते आप आनंद में रहते रहते परमेश्वर को भूल जाते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करना भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि उस राजा ने किया। उस राजा के चौखट पर लाजर को वो देखता था, वो कहता था, अरे ये तो मसीह में है। ध्यान से सुनिएगा, वो कहता था, ये कौन है, क्या है, कैसा है, इस तरह से लाजर को कहकर चिढ़ाता था, लाजर को कहकर घिनाता था उससे। तो उसी लाजर के लिए कहता है कि हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, है ना, ऐसे कहता है विश्वासियों को पिता अब्राहम। वो कहता है, हे अब्राहम, इस लाजर से कह दे कि अपनी उंगली का सिरा भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी कर दें, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में, लिखा है क्योंकि मैं, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी ओर ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब सोचिए कितना तड़पना होगा उस राजा को। पता है आपको, मैं आपको अगर गिनाऊँ तो लगभग 4000 वर्षों से ऊपर हो गया है उस नर्क की आग में जलते हुए, तड़पते हुए, उस ज्वाला में तड़पते हुए। कब से लाजर और वो धनी, कब की कहानी है, कब से वो आज भी उस पर एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। अब सोचिए कितना तड़पना है उस आग में। मेरे प्रियो, ये जाएंगे वही, इस नरक की आग में जाएंगे वही जो शैतान और उसकी सेना का कहा मानेंगे। यस, आगे का पॉइंट आता है कि नरक को परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, मनुष्यों के लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नरक को परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है, शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया है, मनुष्यों के लिए नहीं। कहाँ लिखा है, मैं आपके लिए सबसे पहले पढ़ देता हूँ। आप जब प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 9 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 का 9, एक सेकंड टाइम दीजिए। यस, प्रकाशित वाक्य 12 का 9, यहाँ साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि ऊपर से, यानी कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से, परमेश्वर के राज्य से कौन कौन गिराया गया। लिखा है 9 पद में, 12 का 9 पद, प्रकाशित वाक्य 12 का 9 पद में बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। यस, लिखा है, तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, और उसके सारे संसार का भरमाने वाला, ध्यान से सुनिएगा, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। लिखा है पृथ्वी पर गिरा दिया गया, साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है। और आगे लिखा है, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यस, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। लिखता है कहाँ गिरा दिए गए, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर गिरा दिए गए। अभी यही नरक की आग ऐसे इन्हीं के लिए है, शैतान और उसकी सेना के लिए। आप देखेंगे मत्ती 25 का 41 जो कि हम पढ़ चुके हैं, वहाँ लिखा है मत्ती 25 का 41 में लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे स्थापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत काल में चले जाओ। लिखा है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लिखा है जो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जोर डाला गया इस बात पर, जो लिखा है उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है।
नर्क की आग मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए नहीं है, शैतान और उसके दूतों के लिए। आज हमें चुनाव करना है कि हम परमेश्वर के दूत बनना चाहते हैं या शैतान के। अगर परमेश्वर के दूत बनेंगे, यीशु मसीह के दूत बनेंगे, तो यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, जो कि वचन बताता है यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, वचन में कई जगहों पर प्रमाण है यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ के, यानी कि स्वर्ग राज्य में। अगर हम यीशु के दूत हैं तो यीशु के साथ जाएंगे। अगर आप शैतान के दूत हैं, अगर हम शैतान के दूत बनते जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो शैतान के पीछे जाएंगे। और शैतान के पीछे शैतान के लिए कौन सी जगह है? लिखा है वो कभी ना बुझने वाली आग। यस, कभी ना बुझने वाली आग। जो शैतान के दूत हैं शैतान के पीछे जाएंगे, जो यीशु के दूत हैं यीशु के पीछे जाएंगे। और यीशु के दूत क्या करते हैं? शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, आनंद का संदेश, आशा का संदेश, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे से जलन ना रखना, यस, जलन ना रखना, एक दूसरे से प्रेम करना, ये आत्मा के फल हैं, ये यीशु के चेलों के फल हैं, ये यीशु के दूतों की पहचान है। और शैतान के दूतों की पहचान क्या है? सबसे पहला व्यभिचार। यस, व्यभिचार। आपकी पत्नी होने के बाद भी दूसरों की पत्नी पर नजर डाल रहे हैं। दूसरा लालच, आपके पास सब कुछ होने के बाद भी दूसरों की उन्नति से जल रहे हैं। बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, लालच, कुकर्म, मूर्ति पूजा, इस तरह के, ध्यान से सुनिएगा, मूर्ति पूजा मसीहों में ज़्यादा हो रही है। यीशु मसीह को ही मूर्ति बना दिया मेरे प्रियो। अगर आप ऐसा करते हैं, यीशु मसीह की पोस्टर को, यीशु मसीह के मूर्ति के आगे मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो आप पढ़ लेना निर्गमन 20 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ लेना। वचन कहता है आपसे, आपके बेटों से, आपके पोतों पर पोतों से सबसे परमेश्वर घृणा करेगा, नफरत करेगा, रूठा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, इन बातों को ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं फिर से बता देता हूँ ये 7 बातें। पहली बात है, नर्क में असली जगह है। यस, नर्क एक असली जगह है। दूसरी बात है, नर्क अनंत काल की सज़ा है। तीसरी बात है, नर्क में कभी ना बुझने वाली आग है। चौथी बात है, नर्क मनुष्य को परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर कर देने वाली, यानी अलग कर देने वाली जगह है। पांचवा है, नर्क एक बहुत ही पीड़ा वाली जगह है। और छठा है, नर्क को परमेश्वर ने शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया है, न कि मनुष्यों के लिए। और सातवीं और अंतिम बात है कि नर्क में हमेशा का रोना और दांत पीसना है। मत्ती 22:13। हम निकालेंगे मत्ती 22:13। यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस मत्ती 22:13 लिखा है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए बहुत कम हैं। आप चुने हुए में रहिए, आप बुलाए हुए में मत रहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको बुला लिया, यस बुला लिया, अब आप चुने हुए में गिनते जाइए। पता चले कि हमारे हाथ पैर बांध के, राजा ने सेवकों से कहा, राजा कौन? हमारा यीशु मसीह। सेवक कौन? सेवा टहल करने वाले कौन? वहाँ स्वर्गदूत। उनको परमेश्वर आज्ञा देगा, इनके हाथ पैर बांधो, और वहाँ लिखा है उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ लिखा है वहाँ रोना और दांत पीसना है। तो स्वर्गदूत राजा का, यानी यीशु मसीह का कहना नहीं टाल सकते, है ना। हम मनुष्य तो आज टाल देते हैं, लेकिन स्वर्गदूत नहीं टालते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग में है। हम टाल देते हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं, जहाँ शैतान उसकी सेना को भेजा गया है। आप लोगों में से बहुत से कहते होंगे पृथ्वी पर तो स्वर्ग है। कश्मीर जैसी जगहों को देखकर, सुंदर जगहों को देखकर कहते हैं जहाँ अगर स्वर्ग है तो यहीं है। अरे मेरे प्रियो, पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं हो सकता। स्वर्ग को देखना है ना, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के पवित्र बाइबल और वचन को पढ़ें, और वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर से कहें, प्रभु वो स्वर्ग में लेकर जा। परमेश्वर लेकर जाएगा और आपको दिखाएगा कि स्वर्ग में क्या क्या है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्रियो आपको समझ में आया होगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला यीशु। धन्यवाद वचन के द्वारा बहुतायत से बातचीत किया पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सभी सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन को सुनकर प्रभु अपना जीवन बदल दें मेरे प्रभु। यदि उनके जीवन की कमी घटी निकलती है प्रभु, तो हम पिता धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए प्रभु। आपने सहायता किया पिता। सभी सुनने वालों को बहुतायत से आशीष कर।
आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु आपको सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।